हमें बच्चों के, मेरे बच्चों के तालीमी सिलसिले मुझे हिजरत करवा के लाहौर ले गए, लेकिन आना जाना तो है। हिजरत अच्छी होती है, लेकिन अगर सादा हिजरत हो, ओ हिजरत अच्छी नहीं होती। पिंड बंदा कुछ और होवे ते पिंडी जाके काजमी साहब किबला मुझे तो कसम बखुदा आप सियाने पंचायतें और पंचायतों में फैसले करने वाले चेहरे दिखाई दे रहे हो। अल्लाह जाने ये तो सादात की बाबा जी किस्मत के साड़ियां जो में जिनने जात बदली है ना, वो डायरेक्ट सैयद हो। बेटा जाग जा जरा, सोना सिर्फ हिजरत के बिस्तर पे ही बात है। मैं आपकी आंखों की जियारत कर रहा हूं। ओहो हो, हमारे लोग भी एवं दो तरह पौड़ियां चढ़े। असल में पता है आपके इस मुल्क की प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो अहले इस्लाम भाई हैं ना, वो मुहर्रम में जिसको काले कपड़ों में देखते हैं ना, तो उसे शाहजी कहते हैं। भाई उन्होंने पता है चंगा भला वड़ैचां दा मुंडा है, मुहर्रम चो आखेंगे शाहजी मजलिस हो गई है। वो चलो वड़ैचां विरखां दे बच्चे तो बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन कुछ बंदे वो भी हैं मेरे इस मुल्क में जिन्हें शाहजी अच्छा लगता है। वो 3 महीने शाहजी बनते हैं, फिर सैयद। रहम करो, कुरान में खुदा फरमा रहा है वजअलनाकुम शऊबम व कबाइला लिताअरफू। अल्लाह फरमाता है हमने ये तुम्हारे कबीले बिरादरियां पहचान के लिए बनाई है। तो मेरा ख्याल है अल्लाह जिस कबीले में पैदा कर दे, अल्लाह की तकसीम पे राजी रहना चाहिए। और जो हमारे दीगर अहले इस्लाम है उन्होंने भी कमाल ही कर दी। उन्होंने डायरेक्ट लिखा सैयदाना। हमारे मोमिनीन ने मजे लिए कि जी मौली साहब आप ही पे आखते ने सैयद, ते आप ही आखते ने ना। लेकिन याद रखना वो पंजाबी वाला सैयद ना नहीं कहते, वो ग्रामर के लिहाज से वो अरबी वाला सैयद ना कहते, हमारे सैयद। तो सैयद एक जात है ना यार, कास्ट है। मुझे नहीं पता इस पिंड में सैयदों के कितने घर हैं, या आप यकदम चुप हैं तो पता नहीं क्या वजह है, मैं नहीं समझ रहा। लेकिन इस मुल्क में सैयदना शुरू में हमारे भाइयों ने मौला अली के नाम के साथ लिखा था सैयदना। हमें खुशी हुई कि यार बड़ी अच्छी बात है, अगर अली सैयद नहीं है फिर कायनात में सैयद है ही कोई नहीं। लिहाजा हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमें 4 महीने ही हमें अच्छा लगा। फिर बंदे बदल ले, हुण भी मैं ही स्वाद लै रहा। वो बंदे बदल ले, सैयदना, वो भी सैयदना सैयदना। मैंने मेरा ख्याल है कुछ महीने पहले ये बात कही थी कि यार ये जो सैयदना लिखते हो वो ये जात है ना, और किसी नू तो लिखो खोखरो ना, और किसी को तो कहो वड़ैचो ना। मैनू तो इंज लग रहा है मैं पिंड च नहीं लखनऊ च गल्लां कर रहा। भाई आप नहीं समझते, मैं आपके करीब होके बात कर रहा हूं। लेकिन कोई बंदा ना वड़ैचो ना, ना विरको ना, ना मिल्को ना, जिसे मौका मिले सैयदना। इसका मतलब है तेरे दीनी स्कॉलर भी अंदर से मान गए हैं कि जात अगर कोई है तो सैयद की है। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। ये क्योंकि वक्त बिल्कुल तमाम हो रहा है, मैं बाबा जी अली रजा मेरे भाई हैं, भतीजे हैं, मैं इनको टाइम दूं। ये मैं बड़ा सोचता रहा ये सैयदना कैसे समझ में आ सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का वजीर आजम मुसलमान हो जाए। ओदा ते भावें प्रोग्राम होवे, बस तुहाडी चुप वेख के, क्योंकि मजलिस लाइव चलती है। मैं यार थोड़े ही उतने हो रहे हैं वो, मैं कि समझाने के लिए एक मिसाल फर्ज करो, मफरूजा कायम कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी हिंदुओं का हिंदू वजीर आजम मुसलमान हो जाए और वो कहे कि जी मैंने इस्लामिया ने पाकिस्तान से मिलना है और बाई रोड हम लाहौर जाएंगे।
और लाहौर के उलमा को पता चले, और जाहिर है खुशी की हद नहीं होगी। वो वाघा बॉर्डर पे लाहौर के उलमा, में बड़े अदब से बात करता हूं, उलमाए लाहौर बैनर लेके इस्तकबालिया नरेंद्र मोदी के इस्तकबालिया बैनर उठा के खड़े हो, और बैनर पे लिखा हो सैयदना नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं। सैयदना तशरीह मैंने नहीं करनी, मुझे हैरान हो के ना देखो, अगर कोई मोदी को भी सैयदना कह देगा तो पाकिस्तान का कोई बंदा भी नहीं सोचेगा ये कैसा सैयद है जो कल तक तो बुत पूज रहा था। ओहो, क्या कह रहे हैं आप? जिए, आप जिए। बुलंद लहजे में, बुलंद लहजे में बुलंद जवाब दिया करें। रानी सर, सरकार हम या अल्लाह मदद के मुखालिफ नहीं है। इया का नाबुदो वाइया का नस्ताइन हमें इमरान खान से पहले भी आती थी। चले मैं इस तरफ नहीं आ रहा हूं जी, नहीं नहीं नहीं, इसलिए भी नहीं कि जब बंदे इख्तिदार में हो तो उनसे मत्था लगाना अच्छा लगता है, लेकिन जब खुद अताब में हो, हाँ मुनासिब नहीं है। बात मैं रोक रहा हूं, बिल्कुल बात क्लोज कर देता हूं। हम या अल्लाह मदद के मुझे याद है, मेरे जाहिर है मैंने अपने शहर की बात करनी। एक मौलाना जानते थे कि रिजवी साहब मजलसा पढ़ दें। मुझे कहने लगे रिजवी साहब आप शिया हज़रात इश्तिहारों की नुकरों पे लिखवाते थे या अली मदद। मैंने कहा जी हमने पूरी दीवारें प्लस्तर करवा के या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे? मैंने कहा जी हमने क्या करना है, ये तो आपने बिल्कुल वही बात की। एक बंदा दूसरे से कह रहा था फर्ज करो तुम जंगल में बिल्कुल अकेले हो और अचानक दौड़ता हुआ शेर आ जाए, फिर क्या करोगे? उसने कहा जी मैंने क्या करना है, जो करना है शेर ने करना। और सुते जागते दोस्तों मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैंने कहा जी या अल्लाह मदद के मुकाबले पे हमने क्या करना है? अल्लाह ला रहब है, अल्लाह बेहब है, अल्लाह अला कुल शैन कदीर है। ना अल्लाह की कोई निद है ना जिद है, मिसल उसके कुछ है नहीं, शरीक उसका कोई है नहीं। लगा तो उसका मतलब है आप या अली मदद वाले आप कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने कहा जी कर सकते ही नहीं है। बड़े मुतमैन अभी चेहरा ओ क्या। मैंने कहा कबिला एक बात है। कह लगे होन केड़ी बात? मैंने कहा जी आपका या अल्लाह मदद का नारा जो है ना, हमारे या अली मदद वाले अकीदे को मजबूत बड़ा कर गया। ओए अल्लाह के सारे बंदे ध्यान दे जाए। कहने लगे जी हमारा या अल्लाह मदद का नारा आपके अकीदे को मजीद मजबूत बना दे। मैंने कहा कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा जी आपने या अली मदद के मुकाबले पे या अल्लाह मदद का है, हालांकि नाम आपके पास और भी है। मुतवज्जे मुतवज्जे आखिरी आदमी तकाब चाहिए। मैंने कहा आखिरी हमतर मुतवज्जे। मैंने कहा जी नाम आपके पास और भी है, नाम नाम आपके पास माशाल्लाह बहुत सारे हैं, लेकिन आपने हर नाम को छोड़ दिया। हर नाम को आपने छोड़ दिया। हर नाम को छोड़ के या अली मदद के मुकाबले पे आपका डायरेक्ट या अल्लाह मदद कह देना। इस बात की दलील है आप मान गए हैं ना कि बंदों के बस में अली का मुकाबला। आप जियो, आप जियो, आप जिंदा हो, सलामत रहे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। किसी ने कहा बोला, दूसरा भी बोला, सोनी रोला, सोनी रोला, आमी बोला, अब तू क्यों सोच रहा? सोने भारी, सोने होला, तो खुलवा दे रे अली का भी अल्लाह, तो खुलवा दे रे अली का भी अल्लाह, तो ये है मेरा मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। कोई हमें से कोई अल्लाह की वहदानियत का मुनकर नहीं है।
मैंने पहले भी कहा, हम अल्लाह को आले मोहम्मद का भी खुदा समझते हैं, लेकिन इन्हें जब भी दीनियात के टीचरों को मौका मिलता है बात क्लोज हो गई। अच्छा, ये एक बड़ा कमाल है कि पाकिस्तान के कॉलेजों में, स्कूलों में बच्चे बैठे हुए हैं, दीनियात पढ़ाने वाला टीचर क्लीन शेव ही क्यों ना हो, अंदरों मौलवी होता है। बड़ी माजरत के साथ मैं ये तजुर्बे की बात कर रहा हूं। और मुहर्रम से 15 दिन पहले एमी पे छेड़नगे, वो शिया का चंद कदों चढ़ना है। मैंने पहले भी कहा, यह मजलिस शियों की नहीं है, तेरे नबी के बेटे की। मुहर्रम चांद शियों का नहीं है, तेरे नबी के बेटे की कुर्बानी का चांद। लेकिन तू मुहर्रम के चांद को शियों का चांद कह के हमें बताना क्या चाह रहा है? मैं तो यही महसूस करता हूं कि हमारे मोहतरम भाई अंदर से मान गए हैं कि शिया आसमानों तक तो है ना, और अगर ना हमें दूसरे मजहबों के चांद भी दिखाओ यार। दस बस्ता मेरी अपील है, हम जिलहज के महीने में, अगला चांद मुहर्रम का, ये कुदरत का निजाम है। वैसे आपस की बात है, ये महीनों की तरतीब को मेरे और आपके बस में या किसी किबले काबे के बस में? अगर किबले काबों के बस में होती ना तो वो जिलहज के बाद रमजान रखते, ताकि हर अफ्तारी मटन से होती। पत्नी में यार कोई जर्मनी या यूरोप में खिताब कर रहा हूं, आप अपने मुल्क की तबीयतें नहीं समझते? कोई अब भी अल्लाह ने कई नसीबों वाले बंदों को इतनी हिम्मत दी हुई है कि वो कुर्बानी तक ले जाते, लेकिन ये मालिक का निजाम है यार। क्या कहने आप जी यार, अल्लाह ने जिलहज के बाद मुहर्रम क्यों रखा? ताकि मुसलमानों को मुहर्रम समझने में आसानी हो जाए। जय्यत चेहरे मेरे सामने हो, बिल्कुल आखिरी कलिमात से मैं करीब हूं, भाई को ज्यादा जहमत न दूं। रमजान का चांद नजर आते ही सुबह, अगली सुबह पहला रोजा हो जाता है। एवं सत्तां को बंदे बेशक आखे अगला चांद रोजियां दा फिर तो नहीं चढ़ना, बंदे कुछ ना नामों से ही परेशान बैठ जाते हैं। मैं एक बात समझाना चाहता हूं, रमजान का चांद नजर आते ही सुबह रोजा रख लिया जाता। जिलहज का चांद नजर आते ही यकम जिलहज को कुर्बानी क्यों नहीं होती? बंदों के बस में होता तो हो जाती। मालिक ने यह कंट्रोल अपने हाथ में रखा है। वो चाहता है यह है कुर्बानी और कुर्बानी की याद, लिहाजा 9 दिन तैयारी करो, 10वें दिन कुर्बानी करो, ताकि मुहर्रम से पहले तुम्हें अशरा मनाना आ जाए। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने जिम्मेदार मजनू। मैं ये कंधा वाला के मुसलमानों को, इलाके के मुसलमानों को मैंने बैठते ही क्यों कहा है क्या मजलसों में आए? मैंने क्यों कहा है? इसलिए कि जिलहज वाली कुर्बानी में तो हम सारे इकट्ठे थे। एक दावत फिक्र है बेटा, अगर आप ध्यान दे जाए, उस जिलहज वाली कुर्बानी में हम सारे मसले की इकट्ठे नहीं है, इतना इकट्ठे हैं कि किसी बंदे को कुर्बानी देने से पहले थाने फोन नहीं करना पड़ता कि 2-3 सिपाही खले आ जाए, मैं कुर्बानी देनी है। नहीं नहीं नहीं, आप ज़हनी तौर पे कहीं और पे। जिलहज है इब्राहिम के बेटे के दिन, मुहर्रम है मोहम्मद के बेटे के दिन। इस कुर्बानी में ना डीसी को अमन कमेटियां बनाना पड़ती हैं, न सीपीओ डीपीओ को अमन की अपीलें करना पड़ती है, ना रूट। और जिस गली में चाहो इस्माइल के काम आने वाले दुम्बे गलियों में फिरते हैं। ये वो असल वाला नहीं है, उस असल की नकल है, और नकल को अरबी में शबी कहते हैं। शबी तेरे घरों से आगे से गुजर जाती है, निकाह भी नहीं टूट रहे। और मुसलमानों कुछ सोचो यार, हम किधर जा रहे हैं? कुदरत की मंशा इसी में थी
कि इन कुर्बानियों की याद मनाई जाए। वक्त ज्यादा नहीं है। जब इब्राहिम के बेटे इस्माइल की कुर्बानी वाला दिन आया, कमाल इत्तेहाद परवर मनाजिर मुल्क में नजर आते। मैं बिरादरियों वाले पिंड में इलाके में बात कर रहा हूं। बिरादरियों में अली रजा जी, वादे घाटे, रंजिश नाराजगियां बिरादरियों में होती रहती हैं। वलीमे का खाना नाराजगी में बंदे वापस कर देते हैं, कुर्बानी का गोश्त वापस नहीं करते। क्योंकि वहां ऐसे मुस्लिम बात है, इस्लाम का सवाल है जी कुर्बानी का गोश्त नहीं, ये तो नहीं ना जी। तेरे भी क्या कहने, इब्राहिम के बेटे की कुर्बानी का दिन आता है, कुर्बानी शियों के घर हो गोश्त अहले सुन्नत लेते हैं, कुर्बानी देवबंदियों के घर हो गोश्त बरेलवी लेते हैं। वैसे आपस में दूसरे को मजहब यहां पे बर्दाश्त ना भी करे, लेकिन कुर्बानी वाली याद में, इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में हम सारे इकट्ठे होते हैं। और जब रसूल अल्लाह के बच्चे की कुर्बानी का दिन 10 मुहर्रम कहा जाता है, फिर शियों को अलहदा समझने लग जाते हैं। मैं सैयद रियाज रिजवी पूरे मुल्क के मुसलमानों से पूछ रहा हूं, और तुमने कयामत के दिन इब्राहिम के मत्थे लगना या मोहम्मद के मत्थे लगना? और एक बात मेरी जहन में रखे, काश दुनिया कुर्बानी का फलसफा समझ लेती। यह कुर्बानी एक ऐसा निजाम है मेरे मालिक का कि कुदरत ने अपने डायरेक्ट कंट्रोल में रखा है। शरीयतों की याद बाकी नहीं रहती, कुर्बानियों की याद बाकी। पता नहीं कौन कदर करेगा इस फिक्रे की। मैं फिर कह रहा हूं, कुर्बानियों की याद बाकी रहती। शरीयत अहम है, शरीयत की अहमियत अफजलियत से मुझे इनकार नहीं है, लेकिन याद शरीयतों की बाकी नहीं है। साहबाने फहम चेहरे मेरे सामने बैठे हुए। हजरत नूह ने कश्ती बनाई थी, है कि मुसलमानों का फिरका जो हर साल रेगुलर नूह अलैहिस्सलाम की याद में। दूसरा शरीयत वाला नबी मूसा था। 40 रातें मूसा ने पहाड़ पे गुजारी थी, है को मुसलमानों का फिरका जो अल्लाह के नबी मूसा की याद में सालाना 40 रातें मुकम्मल पहाड़ों पे गुजारते हो। हालांकि वैसे भी पहाड़ों से कुछ लोगों की यादें भी वाबस्ता है। अच्छा, वैसे ना बुसाल साहबान, बेटा तुहानू मुबारक होवे, मजलिस तुहाडी वाकई मकबूल जे, बंदे सुते भी पैने दात भी दई जा। लो जी, टाइम तो हो गया सरकार, जवाब सारे देंगे आप। हाल बात क्लोज हो गई, बात खत्म हो गई। मैं ये फिक्रा सिर्फ एक दफा आपको जहमत समात है और यहीं पे नतीजा देके मैं बात क्लोज कर देता हूं। यादें शरीयतों की बाकी नहीं है, यादें कुर्बानियों की बाकी। ये दोनों महीने कुर्बानियों के, बंदे ना भी चाहें ना इन कुर्बानियों की याद को रोक सकते, क्योंकि कुदरत का निजाम है, ये फितरत का निजाम है, जो मालिक चाहे वो होके रहता है। जिलहज भी कुर्बानी, मैंने मसाइब के रंग में नहीं कह रहा हूं, फजाइल के अंदाज में आप इस मफहूम को समझे। हो सकता है बड़े पिंडाल में से मेरे भाई बैठे हुए भी है, खड़े हुए भी है, किसी भाई के जहन में आ जाए कि यार वो रियाज रिजवी साहब ने ये तो कहा कि जिलहज भी कुर्बानी, मुहर्रम भी कुर्बानी, लेकिन दोनों कुर्बानियों में फर्क बता देते ना तो मेरा ख्याल आसानी हो जाती। दोनों कुर्बानियों का फर्क क्या है? और दोनों कुर्बानियों में उतना ही फर्क है जितना इब्राहिम और मोहम्मद में है। मेरी ताईद करो यार, खुदा के लिए बेदार हो जाओ। और मैं नहीं, मैं वैसे बात नहीं कर रहा, मैं दलील दे रहा हूं। उन दोनों कुर्बानियों का यह फर्क है कि इस्माइल को भी क़यामत तक सलामियां मिलेंगी, हुसैन को भी क़यामत तक सलामियां मिलेंगी, लेकिन फर्क यह है जिसे हैवानों के खून की सलामियां मिले
उसे इस्माइल कहते हैं, और जिसे इंसानों के खून की सलामियां मिले उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन मुसलमानों, हमारे गिरिया की वजह सिर्फ ये है कि अल्लाह जाने तुमने कहां बैठ के सोच लिया था कि औलादे ज़हरा को ईदों पे रुलाना है। तो मैं सदके सैयदा तुम्हारा हाय कहना कबूल कर ले। हुसैन की मां तुम्हें जाती खमों में कभी न रोने दे। मैं कत्ल, क्योंकि वक्त नहीं रह गया, इस उजड़े घर की कहानी में सिर्फ मेरा हिस्सा हो जाए। दो ईदें हैं मुसलमानों, एक रमजान वाली ईद, दूसरी ये कुर्बानी वाली ईद। दोनों ईदें औलादे ज़हरा की कूफा खा गए। रमजान वाली ईद अली की बेटी प्रदेश में यतीम हो गई, और कुर्बानी वाली ईद बीबी रुकैया की जोड़ी, ये मेरे बंदे हाथ हैं, सारा साल लाहौर ना भी जाओ खैर, लेकिन कोशिश करके ना ईद वाली रात बीबी पाक दामन अकेले ना जाना, अपने छोटे छोटे बच्चे बिलखुसूस लेके जाना, और जाके अली की बेटी से कहना अगर तेरे बच्चे घर नहीं आए थे ना, हम भी घरों में ईदे में आबाद रहो, आबाद रहो। रोती आंखों से एक दुआ मांगो, मखसूस दर्द वही पढ़ेंगे जो आखिर पे पढ़ेंगे। मेरे साथ एक दुआ मांगो, या अल्लाह किसी बहन का भाई ना मर जाए, आबाद रहो, आमीन कह दिया करो, दुआ किया करो अल्लाह इनके पे के मान सलामत रहे। माओं के बच्चे, आले नबी की मुसाफिरत का सदका, मेरे समातमी बच्चे ने मुझे दुआ का हुक्म दिए। आंखों में नमी हो तो दुआ कबूलियत के चांस बढ़ जाते हैं। जिसका भाई प्रदेश में, मालिक उसके सफर पे खतर फरमाए। बंदे कहते हैं यार ये शियों की समझ नहीं आती। चलो मुहर्रम में तो ये वाक़या करबला हुआ, ये हर मौसम में रोते, चांद कोई भी हो ये रोते। हमारे रोने की वजह मैं एक लफ्ज में बता रहा हूं, ये भरा पिंड है, मालिक अपनी रहमत नाजिल फरमाए इस आबादी पे, इस मंडी बहाबुद्दीन जैसे शहर पे। सारे मसलक पुरअमन पुरसुकून है, मालिक हमेशा इन्हें नजर बद से बचाए। आपके करीब की, यहां कबू झेलम नहीं है, ये मीरपुर खारियां, ये झेलम गुजरात, ये इलाके फैमिलियों की फैमिली बैरून मुल्क, कई फैमिली हैं जिन्हें 8-8 साल बच्चों को लेकर पाकिस्तान आने का मौका नहीं मिलता। लेकिन एक बात बताओ यार, कोई फैमिली 8 साल के बाद तेरे मंडी या कंधावाला में आ, क्या उस फैमिली की बेटी पूछेगी ये पिंड कौन सा है? ना शर्माओ नहीं, मुझे बताओ यार। और बेटियों को पेकी गलियां बड़ी याद होती है, वो 8 साल के बाद आने वाली बेटी को भी पिंड शहर नहीं पूछना पड़ता। अल्लाह जाने मुसलमानों, तुमने अली की बेटियों को कितना मारा था कि वो 1.25 साल के बाद अपने नान के शहर के दरवाजे पे थी और पूछ रही थी सजाद ये शहर कौन सा है? आबाद रहो, आबाद रहो। बीबी इस गम के सिवा कोई गम न दे। अल्लाह किसी बहन का भाई ना मर जाए, और अगर तकदीर किसी पे आ जाए, फिर बहनों के लिए मुश्किल टाइम वो होता है जब रिश्तेदार उसके भाई का जनाजा घर से उठाने, उस वक्त बहनों को यकीन हो जाता है कि फिर ये चेहरा देखने को नहीं मिलता। उजड़ी बहनें जनाजे पे गिरती हैं, फिर अल्लाह ही सब्र देने वाला होता है। बिरादरी के बुजुर्ग बेटी तसल्ली देते हैं, बेटा जनाजा जाने दे तेरे भाई को, बाहर बहुत से लोग इंतजार इसका कर रहे हैं, बेटा जनाजा। फिर बहनों को
अल्लाह तसल्ली, फितरत तसल्ली देती है, लेकिन वहीं पे कुरलाती है, लेकिन वहीं पे बैठ जाती है और जनाजे चले जाते हैं। बुजुर्ग जाकिरों का फिक्रा है और गिरिया हो जाता है इसमें। और यार जनाजे चले जाते हैं, बहनें रोती रह जाती हैं। आयो मुसलमानों, करबला में बिल्कुल उलट हो गया। करबला में जनाजे पड़े रह गए, बहनों को रस्सियां पहन के, कभी इस बाजार कभी उस बाजार।